मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है फोरफीचर एंड डीएसयू ऑफ शेयर। हमने लास्ट वीडियो में जैसा आप लोगों को प्रॉमिस करा था कि अपना नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड होगा, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में हमने कुछ समझा था, बस इसके बारे में नॉलेज अपन बेसिक नॉलेज नहीं लिया था। ये फोरफीचर वर्ड जो है ये होता क्या है, ध्यान से सुनना। फोरफीचर वर्ड का मतलब होता है जब्त करना। क्या होता है? जब्त करना। अगर किसी शेयर होल्डर, अगर कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा है, टाइम टू टाइम पैसा नहीं दे रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके शेयर को जब्त कर लेते हैं। क्या करते हैं? हम नहीं, कंपनी क्या करते हैं, जब्त कर लेती है और उसे किसी और को बेच देती है, तो उसे ही क्या कहते हैं, री इशू कहते हैं। एक ही शेयर को दोबारा अगर बेचा जाता है उसे क्या कहते हैं, री इशू कहते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि जब्त, हम सर जब्त ये वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? तो बेटा जब्त, जो पैसा हमारे पास आ चुका है, उस पैसों के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, जब्त। जो पैसा आ चुका है उसे ही तो जब्त करना है। लेकिन देखो, ध्यान से देखो, अब इस सिचुएशन में क्या क्या क्रिएट होता है, ध्यान से देखो। फोरफीचर एंड रेशियो ऑफ शेयर। सबसे पहले हम बात करते हैं फोरफीचर की। किसकी बात करते हैं हम? फोरफीचर की। फोरफीचर की दो कंडीशन होती है। फोरफीचर की दो कंडीशन होती है। देखो, होती तो तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन होती है, लेकिन हमें पता है कि डिस्काउंट हम यूज नहीं करते। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, व्हेन इशू ऑफ, व्हेन शेयर वाज इशूड एट पार। दूसरा है व्हेन शेयर वाज इशूड एट प्रीमियम। यानी कि जब आपने शेयर को कैसे इशू करा हो, एट पार, और दूसरा जब आपने शेयर को कब कैसे इशू करा हो, प्रीमियम। तब इसके टाइम जनरल एंट्री क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, फोरफीचर के टाइम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ध्यान से देखते जाना बेटा, टू यहां पे लिखूंगा, जैसे कि मान के जो किसी ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फर्स्ट कॉल अकाउंट टू, किसी ने सेकंड कॉल भी नहीं दिया, कॉल अकाउंट टू। अब देखो, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया, इसका मतलब क्या क्या दे दिया अपने को, अलॉटमेंट मनी दे दिया होगा, एप्लीकेशन मनी दे दिया होगा। अगर दे चुका है तो उसके लिए सीधे सीधे लिखते हैं फोरफीचर अकाउंट, ठीक है, इसके लिए लिखते हैं। लेकिन आप लोग के बुक में ये जो मेथड है, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, ये तब यूज करते हैं अगर आपने अरियर ना खोला हो, अरियर जो है, अरियर अकाउंट ना खोला हो। अगर आपने अरियर अकाउंट खोल रखा है तो हम क्या लिखेंगे, टू, इस दोनों के लिए लिखेंगे एक ही साथ, दोनों का जो मनी है उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और यहां पे लिखेंगे टू अरियर अकाउंट। सिंपल सी बात है। यानी कि एंट्री हो गई आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अरियर अकाउंट डेबिट टू फोरफीचर अकाउंट। ये जो है आपके पास कॉल्ड अप मनी होता है बेटा, कॉल्ड अप मनी। इसका मतलब वो मनी जो हमने कॉल कर चुके हैं, जैसे कि मान के 10 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ में से मैंने फर्स्ट एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज़, अलॉटमेंट मनी 2 रुपीज़, एप्लीकेशन मनी फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ और सेकंड कॉल हमने 2 रुपीज़ मांग चुके हैं, तो अपने पास बच क्या गया था, अपने पास 2 रुपीज़ और बच गया था। यानी कि यहाँ पे जो अमाउंट आएगा 500 शेयर है, कितना है बेटा, 500 शेयर है, उसको 2 यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करके 8 5 40, यानी कि 4000 यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4000 में से अपने पास आ गया, क्या क्या नहीं आया, तो 4 रुपीज़ नहीं आया, 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2000 आ जाएगा, ठीक है। और बच के आ जाएगा अपने पास 2000 बच जाएगा। ये तो यहाँ पे तो आता है बैलेंसिंग फिगर, या फिर वो मनी जो हम ऑलरेडी रिसीव्ड कर चुके हैं, और यहाँ पे वो मनी जो रिसीव्ड नहीं करा है, यानी कि नॉट पेड, ठीक है। आगे बात समझ में? सिंपल था, बहुत सिंपल, बस समझने की देर थी, खत्म। अच्छा, यानी कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू फोरफीचर अकाउंट। अगर अरियर अकाउंट नहीं खोलना चाहते हो तो आप टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल आप लिख सकते हो। इसका यूज कब करते हैं, नहीं करते, ये सब हमने पढ़कर लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। अब हम बात आते हैं किसकी बेटा, प्रीमियम की। किसकी? प्रीमियम की।
प्रीमियम के दो कंडीशन होते हैं। अगर आपने शेयर प्रीमियम में इशू करा है तो उसके दो कंडीशन होते हैं। कौन कौन से? व्हेन प्रीमियम वाज रिसीव्ड, और दूसरा कंडीशन व्हेन प्रीमियम वाज नॉट रिसीव्ड। ठीक है, व्हेन प्रीमियम वाज रिसीव्ड और व्हेन प्रीमियम वाज नॉट रिसीव्ड। जब अपने को प्रीमियम रिसीव्ड हो जाता है तो सेम टू सेम ये वाली एंट्री करते हैं। इसका मतलब मैं करूंगा क्या, ध्यान से देखना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट टू क्या करेंगे अपन, फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कौन होता है, कॉल्ड अप मनी, और यहाँ पे कौन सा होता है, यानी कि आप लिख सकते हो नॉट पेड मनी, और यहाँ पे होता है बैलेंसिंग फिगर या फिर ऑलरेडी पेड। अब क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे जो आपने लिखा है कि कॉल्ड अप मनी, इसमें क्या सर सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड होके आएगा? नहीं बेटा, शेयर कैपिटल की मनी आएगी। कौन सी मनी आएगी? शेयर कैपिटल की मनी। वो भूल जाओ, वो आपको क्या करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन कंडीशन जब इसको आपने राइट डाउन कर लिया क्या, अब मान के चलो कि आपके पास ये मनी है, हमने सिक्योरिटी प्रीमियम पे यूज़ करा है, लेकिन अपने पास अब मनी आया नहीं है, प्रीमियम की मनी आई नहीं है अपने पास, तो उसकी जनरल एंट्री होगी बेटा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। देखो बेटा, यहाँ पे तो वो मनी आएगी शेयर कैपिटल वाली, और यहाँ पे आएगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कॉज इन अरियर टू फॉर फ्यूचर। ठीक है, ये एंट्री होगी, यानी कि शेयर कैपिटल में तो वो अमाउंट आएगी जो आपका एक्चुअल शेयर है। जैसे कि मान के चलो कि यही आपके पास 2 रुपीज़ था, अगर मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम से ऐड करा होता, और मान के चलो कि आप 2 रुपीज़ इस पे ऐड था, कितना 2 रुपीज़ इस पे ऐड था, तो एक्चुअल में आपने अगर 8 रुपीज़ आपने कॉल्ड अप करा था, यानी 2 और 4, जिसमें से 8 रुपीज़ जो है वो शेयर कैपिटल का है, तो 8 से मल्टीप्लाई करके आप लिखते। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम 2 का था, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते। इसमें से आपको मिल कितना गया, जो अमाउंट मिल गया वो आप लिखते यहाँ पे, और जो नहीं मिला वो आप यहाँ पे लिखते। खत्म, फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। आगे बात समझ में। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्यों लिखा? क्योंकि बेटा क्या होता है कि हमने सिक्योरिटी जब हमने शेयर कैपिटल करा होगा, जब हमने इसकी एंट्री करी होगी, तो एंट्री करते टाइम ट्रांसफ़र करने की एंट्री सबसे पहले करते हैं। तो सबसे पहले एंट्री क्या करी होगी मैंने, जैसे कि फर्स्ट कॉल के टाइम करा होगा मैंने क्या करा होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर इसमें ऐड है तो मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम भी उसमें लिखा होगा, फिर उसको मैंने रिजर्व में ट्रांसफर करा होगा, तो वो रिजर्व यहाँ से आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री आपकी ये थी। अगर मान के चलो इशूड एट पार्ट करते हैं, सेकंड एंट्री ये है, इसके 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन में से ये एक एंट्री ये होगी, एक एंट्री ये होगी। इसको मैंने काट दिया है क्योंकि ये यूज़ नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है, अरियर अकाउंट खोल लोगे तो बेहतर होगा, आगे भी काम आने वाला, बहुत काम आने वाला है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि ध्यान से देखना, अगर जिसने नहीं लिखा होगा वो सबसे पहले फटाफट लिख ले, नोट कर ले, पॉज करके नोट कर ले। अगर जिसने नहीं लिखा कोई बात नहीं, हम अब पढ़ेंगे री इशू के बारे में पढ़ेंगे। री इशू भी बहुत आसान है, ध्यान से देखना बस। ठीक, नेक्स्ट है आपके पास री इशू ऑफ शेयर। नेक्स्ट क्या है आपके पास, री इशू ऑफ शेयर। इसके जो टाइप्स होते हैं बेटा ध्यान से देखना, 3 टाइप्स होते हैं। किसी भी शेयर को हम कैसे कैसे री इशू कर सकते हैं। पहला है बेटा आपके पास एट पार, यानी कि जितनी अगर फेस वैल्यू है उतने में ही मैंने बेच दिया है। दूसरा है एट प्रीमियम। क्या है, एट प्रीमियम। जैसे कि 10 रुपये कॉस्ट है, हमने उसको 2 रुपये ऐड करके मैंने 12 रुपये में बेच दिया। और तीसरा है एट डिस्काउंट। हाँ, आपके मन में आप कहना चाहते हो कि सर धीरज आपने अभी भी बताया
इस शेयर को इशू डिस्काउंट पे नहीं करते हैं, अवेलेबल नहीं है, लेकिन बेटा री इशू हम कर सकते हैं। 10 रुपये की कॉस्ट है, 2 रुपये माइनस करके डिस्काउंट करके हमने क्या कर दिया, 8 रुपये उसको बेच दिया। ध्यान से खत्म। अब आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से देखो, एट पार है, डिस्काउंट है, प्रीमियम है, हमने कर दिया। एट पार का मतलब होता है कि हमने जितने में शेयर, हमारा जो शेयर है, शेयर की वैल्यू जो है उतने में मैंने फिर से रीइशू कर दिया। तो इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आ रहा है बात समझ? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, खत्म। जितना अमाउंट है वही बात है, वो फेस वैल्यू, फेस ठीक है, फेस वैल्यू। अच्छा, फेस वैल्यू इसलिए लिखा है क्योंकि जितनी की शेयर है उतनी ही हमने बेचा है, तो फेस वैल्यू मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं। अच्छा, अब ध्यान से देखना बेटा, ये मैंने इसलिए लिखा है। अब बच्चों के मन में क्वेश्चन चलेगा कि सर क्या इसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं होगा? नहीं बेटा, सीधे सीधे लेना है तो ले, नहीं तो निकल ले, ऐसे बोलते हैं। दे मैंने उसको प्रीमियम पे बेचते हैं। अगर मान के चलो हमारी क्या है बेटा, गुडविल अच्छी है, तो हम क्या करते हैं, उसे पुराने शेयर को भी हम प्रीमियम पे बेचते हैं। उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, सिंपल सी बात है, उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट। इसमें लिखते बेटा री इशू वैल्यू, क्या लिखते हैं, री इशू वैल्यू। 12 रुपये का कॉस्ट है, तो 12 रुपये का पूरे 12 रुपये हम उससे लेंगे। ध्यान से देखना, हम जो सिक्योरिटी प्रीमियम पे बेचते थे तो वो दूसरी वैल्यू आती थी, वहाँ पे शेयर कैपिटल में लिखते थे, ट्रांसफर करने वाले में सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ करते थे, बट यहाँ पे नहीं, सिंपल सी बात है, 12 रुपये जोड़ के पैसे आएंगे। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल कौन सी वैल्यू, कौन सी बेटा, शेयर वैल्यू की कौन सी है बेटा, वही वैल्यू, फेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू, फेस वैल्यू। 10 रुपये का था, 10 रुपये। अच्छा, अब दूसरा आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सीधे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से हम क्या करेंगे बेटा, उसमें ट्रांसफर कर देंगे ये प्रॉफिट जो है, और ये बेटा है सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू, सिक्योरिटी प्रीमियम वैल्यू। ठीक है, खत्म। आगे बात समझ में, सिंपल सी बात है, ये तो एंट्री सिंपल सी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बट यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम हमने लिख दिया। अब इंपॉर्टेंट है बेटा डिस्काउंट, क्या है, डिस्काउंट। ध्यान से देखना बेटा, डिस्काउंट पे अगर इशू करते हैं, अगर शेयर को डिस्काउंट पे इशू करते हैं, तो ध्यान से देखो, अगर डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कि 10 रुपये की वैल्यू थी, यहाँ पे भी लिखूंगा री इशू वैल्यू, यानी कि 8 रुपये। कितना लिखूंगा, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई 8 रुपये। ठीक है, अच्छा। दूसरा मैं लिखूंगा, अगर डिस्काउंट पे यूज करूंगा तो यानी कि सर डिस्काउंट यूज करूं, डिस्काउंट, तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे हम डिस्काउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे फोर फीचर अकाउंट डेबिट। सर ये क्यों बेटा, क्या होता है कि अगर हमने जो पैसा हमने क्या करा है, फोरफिट करा है, जब्त करा है, वो अपनी क्या थी, हमने लास्ट एंट्री में देखो, हमने उसे क्या करा था, क्रेडिट करा था। क्या करा था, हमने क्रेडिट करा था। इसका मतलब वो अपना क्या है, फायदा है। जिसने पैसा जितना चुका दिया है, पे कर दिया, उसे ही तो हम फोरफिट करते थे, वो अपना क्या है, फायदा है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे डिस्काउंट यूज करो, क्या क्यों करोगे? गवर्नमेंट क्या सोचती है, अच्छी सोचती बेटा, कि वो कहती है कि भाई तुम्हारा फायदा था, तुमने जब्त करा तो तुम्हारा फायदा था, तुमने रख लिया, रिजर्व बना लिया। अच्छा, अब तुम्हारा यहाँ पे डिस्काउंट में दे रहे हो तो डिस्काउंट लिख रहे हो, और डिस्काउंट लिखेंगे तो पीएनएल में प्रॉफिट कम होगा बेटा, क्योंकि ये क्या होता है, खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, क्या लॉस होते हैं, तो अपने क्या होता है बेटा, क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो वो प्रॉफिट कम दिखेगा, और प्रॉफिट कम दिखेगा तो सर गवर्नमेंट को टैक्स भी कम दोगे। तो इसका मतलब वही बात आ गई ना कि क्या, तोड़ा कुत्ता टॉमी और साड़ा कुत्ता कुत्ता, ये वाली कहावत बहुत गाना चल रहा है भैया, है ना, तो वो वाली बात हो गई। तो गवर्नमेंट भी यही कहती है कि तुम्हारा जो खर्चा था वो तुम खर्चा मान रहे हो, और तुम्हारा जो प्रॉफिट था तुम प्रॉफिट मान रहे हो, और खर्चा मुझे बता रहे हो कि सर ये इतना खर्चा हुआ है। नहीं, तो 4 फीचर अकाउंट के नाम से लिखेंगे। और टू यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, जल्दी बताना भाई, यहाँ पे लिखूंगा टू शेयर कैपिटल। आगे बात समझ में। और यहाँ पे लिखूंगा डिस्काउंट वैल्यू, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा फेस वैल्यू। यहाँ पे क्या आएगा, फेस वैल्यू।
आगे बात समझ में। ये एंट्री अब यहाँ पे देखो, फोर फीचर मान के चलो कि हमने लास्ट एंट्री में हमारा फोर फीचर हुआ था कितना, 2000 का। कितना हुआ था? 2000 का। अब मैंने सारे के सारे शेयर हमने इशू कर दिए और यहाँ पे फोरफिट डेबिट कर रहा हूँ मैं कितना, 1000 का। कितना? 1000 का। अब अपने पास कितना बच गया? क्रेडिट पहले था 2000, अब डेबिट कर दिया मैंने 1000, अब क्रेडिट कितना बच गया? सर 1000 रुपये बच गए, तो उसकी एंट्री होगी, इसकी एंट्री क्या होगी? फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आगे बात समझिए। कैपिटल रिजर्व के नाम में बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग के नाम से लिख देंगे। अच्छा, ये बात आ गई समझ में। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बारीकी से समझना कि सर मान के चलो कि ऐसा भी तो होता है ना कि मान के चलो कि हमने 500 शेयर हमने क्या करा है, जब्त करा है, यानी कि फोरफिट करा है, और मैंने उसमें से 200 शेयर हमने क्या कर दिया, रीइशू कर दिया। 200 शेयर मैंने क्या कर दिया, रीइशू कर दिया। अब 300 बच गए। अब सर 500 पे पूरे 500 पे अपना कितना था, फोरफिटर कितना हुआ था, फोरफिटर कितना हुआ था, 2000 का। लेकिन हम इशू कितने कर रहे हैं, इशू हम कर रहे हैं कितने, 200 शेयर। अब एक बात बताओ कि हम 200 शेयर इशू कर रहे हैं, कितना, 200 शेयर। पूरा का पूरा मैंने डिस्काउंट पे इशू कर दिया, यानी कि 0, इसकी वैल्यू कितनी होगी, बोला फ्री में दो। तो क्या सर एक बात बताओ, पूरा का पूरा पैसा कट जाएगा क्या? नहीं बेटा, यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे फोर फीचर अकाउंट में हम उतनी ही वैल्यू लिखेंगे जितना इसका अमाउंट आता है। अब अमाउंट कैसे आता है, फॉर्मूला देखना बेटा। हम लिखेंगे फोर फीचर अमाउंट अपॉन में फोरफिटेड शेयर मल्टीप्लाई री इशू शेयर। ये फॉर्मूला ध्यान से देखना बेटा, यानी कि उसी प्रोपोर्शनेट में हम क्या करेंगे, यानी वहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मान के चलो हमारा अमाउंट, फोर फीचर अमाउंट कितना था सर, 2000 था। कितने शेयर पे, 500 शेयर पे। अगर मैंने इशू करा है कितना, इशू में करा है कितना, 200 शेयर इशू करा है, तो सर कितना आएगा, 800। कितना आएगा, 800 रुपीज़ ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बाद बाकी नहीं। अच्छा, 800 से अगर डिस्काउंट ज़्यादा आ रहा है सर, जैसे कि 1000 रुपीज़ आ रहा है, तो उसको आप डिस्काउंट के नाम से लिख सकते हो, बेशक। आगे बात समझ में। बाद बाकी की टॉपिक अगर इसमें समझ में नहीं आया तो बेशक आप बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो।